नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से बात करेंगे, कुछ सवाल होंगे और सवालों के साथ लोगों की राय हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आइए बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। इटली में भारतीय परंपरा और संस्कृति की धूम मची हुई है। G7 समिट के पहले ही दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारतीय रंग में रंगी नजर आई। G7 समिट में हिस्सा लेने इटली की अपुलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। दोनों कुछ देर तक हाथ जोड़े बातें भी करते रहे। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर हैं। G7 समिट की मेजबानी इटली कर रहा है। इटली के अपुलिया शहर के बार्गो एग्नाजिया में हो रहे ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 की बैठक में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल भारतीय अंदाज में कर रही हैं। मेहमानों का भारतीय अंदाज में नमस्ते से स्वागत करती मेलोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मेलोनी के ये भारतीय अंदाज में स्वागत की खूब तारीफ हो रही है। बीते एक साल में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की ये 5वीं मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच 5वीं बार द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। मेलोनी के न्योते पर G7 समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आउटरीच सेशन में भाग लिया। आउटरीच सेशन से पहले अलग प्रधानमंत्री मोदी के मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी है, जिससे भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों पर चर्चा होनी है। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की सत्ता संभाली। उसके बाद मेलोनी पहली बार किसी बड़ी इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी कर रही है। G7 समिट का एजेंडा सेट करने में भी मेलोनी की बड़ी भूमिका रही है। भारत से इटली के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। इसके पहले अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में भाग लेने इटली गए थे। मौजूदा समय में दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी के रूप में है और दोनों देश मिलकर रक्षा, ऊर्जा, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरी खबर, G7 समिट में हिस्सा लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच मुलाकात की आत्मीय तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को गले से लगाया और उनकी पीठ भी थपथपाई। इटली में हो रहे 50वें G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। दोनों के बीच यूक्रेन के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है। जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। पीएम ने कहा कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से भी निकाला जा सकता है। पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। G7 समिट के एजेंडे में भी यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रही जंग का मुद्दा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से हुई द्विपक्षीय बैठक को सकारात्मक बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर से कहा कि संवाद और कूटनीतिक से ही शांति का मार्ग खोजा जा सकता है। इसके पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा कि वह युद्ध का नहीं है। तब भी मोदी के बयान पर दुनिया की नजर टिकी थी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। इससे पहले जापान में G7 समिट में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी।